नमस्कार साथियों, ब्राह्मी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे साथ एथिक्स पढ़ रहे हैं। एथिक्स में टॉपिक 1 पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो है वो प्राचीन भारतीय दर्शन, प्राचीन षड दर्शन को हमने बहुत विस्तार में पढ़ा है। इसके बाद हमने जो है वो पाश्चात्य दार्शनिकों में सुकरात, चार्वाक और अरस्तु को उससे पहले पढ़ लिया है ना। आप अगर ये सब वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो है पुराने वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, वहां पर इन सभी पे विस्तार से चर्चा की गई है। हम जो है अभी जो है वो भारतीय दार्शनिकों को हम प्रारंभ कर चुके थे, दार्शनिकों और समाज सुधारकों को, जिसमें पहले समाज सुधारक हम जो पढ़ रहे थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के हमने जो है इससे पहले भी कुछ आपके लेक्चर्स थे, उसमें भी जाकर उनके कुछ प्रमुख सिद्धांतों को देख सकते हैं। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की हम बात कर रहे थे। और देखिए, ये कुछ जो आपके भारतीय दार्शनिक हैं, ये 2 पेपर में इंपॉर्टेंट हैं। एक तो भाई आपका आप देखेंगे तो इतिहास वाले पोर्शन में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ये सब आप पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो भाई आपका पॉलिटिकल वाले पोर्शन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका एथिक्स के साथ साथ दूसरे पेपर में भी क्या आएंगे भाई, काम आएंगे, और साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी काम आएंगे। ठीक, चलिए तो दोस्तों बढ़ते हैं आपका आगे। ऐसे ही वीडियोस को अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारी ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से। वहीं पर आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक में मिल जाएगी, तो आप लगातार अपडेट्स को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी हमसे जो है वो जुड़ सकते हैं। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसको अपने दोस्तों तक, जो तैयारी कर रहे हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं, उन तक आप जो है ये वीडियो को पहुंचा सकते हैं ना, ताकि उनको भी जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें मिल पाए। साथ ही साथ में दोस्तों आप जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको पेपर 4th में जो है वो आपको पार्ट बी की जो यूनिट है, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, जिसमें आपका है मैनेजमेंट वगैरह है, ये ई बुक भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगी, जो बहुत सरल भाषा में, समझने योग्य भाषा में, डायग्राम और जो फ्लो चार्ट्स हैं उनका यूज करके जो है पूरे डेटा को कंक्लूड किया गया है। तो बेहतर आपको ई बुक जो है वो मिल जाएगी। तो इसको भी देखने के लिए हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। सीधे आते हैं आपका आगे। अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने जो है वो निवृत्ति मार्ग क्या था ये देख लिया था। पहले बता देता हूं हमने क्या क्या देखा, फिर चर्चा करेंगे जो हमको आज देखना है। निवृत्ति मार्ग या भाई सुख का मार्ग हमने देखा था। दुगों से कैसे हम दूर हो वो हमने देखा। जीव आजीव हमने देख लिया। आश्रव के सिद्धांत हमने देख लिया। निर्जरा और संवर का सिद्धांत हमने देख लिया। कर्मवाद को हमने समझा, जो इसका एक मूल था, है ना। तो कर्मवाद ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुनर्जन्म का सिद्धांत हमने देख लिया। निर्वाण क्या होता है हमने देख लिया। अनंत चतुष्टय ध्यान रखिएगा। अनंत चतुष्टय क्या है भाई, आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आपका बनेगा। त्रिरत्न ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो कर्मवाद, अनंत चतुष्टय, त्रिरत्न, पंच महाव्रत, स्यादवाद, ये आपके इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने क्या क्या देख लिया भाई, निर्माण देख लिया है, अनंत चतुष्टय हमने देख लिया है, 18 पाप हमने देख लिए हैं, 10 लक्षण हमने देख लिए हैं, अनीश्वरवाद, वेदों में अविश्वास, आत्मवाद हमने देख लिया है, जाति प्रथा का हमने विरोध देख लिया है, नारी स्वतंत्रता हमने देख ली है। तो इतना हमको जो है वो आपका ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आपका आगे की और आज। ठीक, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे मेन चीज है आपका त्रिरत्न। त्रिरत्न जो है वो आपका बौद्ध में भी है और जैन में भी है। बुद्ध धम्म संघ ये आपको वहां मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा भाई, तो ध्यान रखना, कर्म के बंधनों से अगर आपको मुक्त होना है भाई, तो कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए और निर्वाण को प्राप्त करने के लिए आपको त्रिरत्नों का पालन जो है वो आपका करना चाहिए। और त्रिरत्न क्या है, तो भाई पहला है आपका सम्यक दर्शन, है ना। पहला कौन सा हो जाएगा भाई, आपका सम्यक दर्शन हो जाएगा। दूसरा है आपका कौन सा भाई, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तो ध्यान रखना, राइट फेथ हो गया, राइट नॉलेज हो गया। सम्यक का मतलब होता है सही या सत्य। और तीसरा जो है वो क्या हो गया भाई, आपका सम्यक आचार हो गया, है ना। या अगर हम बात करें आपका
सम्यक जो है वो चरित्र हो गया, जिसको हम सम्यक आचरण कह सकते हैं, सम्यक चरित्र कह सकते हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र, ये तीन ध्यान रखिएगा। ये क्या है भाई? त्रिरत्न है। दर्शन का अर्थ होता है, सम्यक दर्शन का अर्थ है सही विश्वास और श्रद्धा। और भाई जैन धर्म के अनुसार हमको सत में विश्वास रखना चाहिए। जो हमारे तीर्थंकर हैं उन पर क्या रखना चाहिए भाई? हमको विश्वास रखना चाहिए। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सही विचार, और भाई सत्य और असत्य का भेद समझ लेना ही क्या है भाई? आपका सम्यक ज्ञान है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसके भेद को अगर आप समझ लेते हैं तो यही क्या है भाई? आपका जो है वो सम्यक ज्ञान है। और तीसरा है आपका भाई सम्यक आचार, या जिसको हम कहते हैं सम्यक आचरण। इसका अर्थ है कि नैतिक और धर्मपूर्ण जीवन आपका जो है वो जीना। ठीक, इसमें आपका अहिंसा, इसमें आपका सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे नैतिक सिद्धांत आपके क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो सम्यक दर्शन मतलब सत्य पर विश्वास, या आपके जो जैन मुनि हैं जितने भी, ठीक, जैन मुनि या जो आपके तीर्थंकर थे, इन पर क्या करना भाई? इनके प्रति श्रद्धा रखना, इनके प्रति विश्वास रखना, उसको कहा गया सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान मतलब सही और गलत का ज्ञान होना। ये ज्ञान ध्यान रखिएगा 5 प्रकार का होता है। श्रुति ज्ञान जो सुनकर प्राप्त होता है, मति ज्ञान जो बुद्धि से प्राप्त होता है, अवधि ज्ञान जो समय के साथ प्राप्त होता है, मन पर्याय जिसको हम मान लेते हैं, और कैवल्य होता है जो आपका पूर्ण शुद्ध ज्ञान होता है। तो भाई आपका जो है श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय, कैवल्य, ये क्या होते हैं भाई? आपके 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। श्रुति ज्ञान जो सुनकर प्राप्त होता है, मति ज्ञान जो बुद्धि से प्राप्त होता है, अवधि जो देश और काल के अनुसार प्राप्त होता है, मन पर्याय मतलब जो आपके मन में जो आपको गलत ज्ञान आपको जो प्राप्त हो रहा है, और कैवल्य मतलब क्या हो गया भाई? आपका शुद्ध या सही ज्ञान आपको जो हो गया। पर्याय मतलब ये हो गया कि भाई आपका जो है मन पर्याय जो ज्ञान आप मन से प्राप्त कर रहे हैं, ये भ्रामक भी हो सकता है। ठीक, चलिए। और सम्यक आचरण मतलब अच्छा और नैतिक आचरण करना, जिसके अंतर्गत पंच महाव्रत भी आपके आते हैं। तो सम्यक आचरण में पंच महाव्रत भी आपके जो है वो आते हैं। तो ध्यान रखना, राइट फेथ हो गया, राइट नॉलेज हो गया, और राइट आपका कंडक्ट हो गया। ये आपके क्या है भाई? 3 दर्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 जेवल्स हैं या 3 रत्न आपके जो है ये है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं दोस्त आपका आगे। इसके बाद एक सबसे प्रमुख सिद्धांत इसका और ध्यान रखना। चलो पंच महाव्रत इसको ये देख लेते हैं। पंच महाव्रत क्या है? इन सम्यक आचरण से संबंधित है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, किससे संबंधित है भाई? आपका ये सम्यक आचरण से संबंधित है। इस आचरण को करने के लिए 5 प्रमुख आपके व्रत बताएं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो आपके जैन साधु हैं या जो आपके जैन अनुयायी हैं, ठीक, तो ध्यान रखना, जो जैन आपके भिक्षु थे या आपकी भिक्षुणी थी, उनके लिए क्या है भाई? आपके पंच महाव्रत हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपका गृहस्थ जीवन जी रहा है तो उसके लिए 5 अणुव्रत थे। अणुव्रत में थोड़ी सी उदारता जो है वो आपकी होती थी। तो पंच महाव्रत और अणुव्रत एक ही है, दोनों के नाम भी सेम है, केवल अंतर ये है कि आपका जो अणुव्रत होते हैं ये थोड़े से लिबरल होते हैं। तो ध्यान रखना, अब पंच महाव्रत कौन सा है? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मतलब सत्य मतलब कि भाई सदैव सत्य बोलना, वो वाणी से सत्य बोलना हो, कर्मों से सत्य हो, हर किसी के प्रति ईमानदार रहना, सत्य को फॉलो करना, और ये भाई सत्य का पालन करना, जीवन में हर एक सत्य के पहलू को तवज्जो देना, ये क्या है भाई? आपका सत्य। दूसरा है अहिंसा, किसी भी जीव से किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना, चाहे वो मन के द्वारा हिंसा हो, चाहे वो कर्म के द्वारा हिंसा हो, चाहे वो वचन के द्वारा हिंसा हो, किसी भी प्रकार से कोई भी हिंसा ना करना। तीसरा है अस्तेय, किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। अस्तेय का और भी गहन अर्थ है किसी से भी पूछे बिना उसकी वस्तु का प्रयोग ना करना, किसी की भी अनुमति के बिना, जिसकी वो वस्तु है उसकी अनुमति के बिना उस वस्तु का प्रयोग ना करना।
ठीक, अगर मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का कोई भी वस्तु हो सकती है प्रयोग करने के लिए, ठीक। चलिए आगे बात ध्यान रखना, आगे है आपका ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक, यानी काम वासनाओं से क्या रहना है भाई, आपको दूर रहना है। हम लोग समझते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब केवल ये होता है कि आप विवाह मत कीजिए तो आप ब्रह्मचारी है, नहीं भाई, ब्रह्म का आचरण करना, ब्रह्मा मतलब शुद्ध आचरण करना, ब्रह्मा को किसी का मोह, किसी से कुछ नहीं, तो वैसे ही आपकी सारी काम वासनाओं से, आपके सारे भटकते मन से आपको दूर रहना ब्रह्मचर्य है। आप परिग्रह क्या है कि संपत्ति और शारीरिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, और लोभ मोह से आपका दूर रहना, ये है आपका अपरिग्रह। ये आपने इतिहास में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अब एक सिद्धांत समझते हैं पंच महाव्रत के बाद, जिसको हम कहते हैं आपका अनेकांतवाद। अब समझना, इसको पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, अनेकांतवाद क्या है। दोस्तों, हर वस्तु के अलग अलग गुण हो सकते हैं, जैसे कि भाई ये पेन है, अब इस वस्तु के दो गुण होते हैं, एक तो होता है कि भाई आपका नित्य गुण, दूसरा होता है अनित्य गुण, या एक होता है शाश्वत गुण जो इसमें हमेशा रहेगा, और एक होता है आपका जो है परिवर्तनशील गुण। तो एक देखो, अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जहां पर आत्मा को अनेक माना जाए वहां पर क्या होता है, अनेक आत्मवाद, मतलब अनेक आत्मा है। जहां पर वस्तुओं को अनेक माना जाए वहां पर कहा जाता है कि भाई, या वस्तुओं के गुणों को अनेक माना जाए वहां पर कहा जाता है अनेकांत, है ना। और अनेकांत मतलब अगर हम बात करें तो अनेक अंत, अंत मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी वस्तु, या अगर हम बात करें कोई भी धर्म। और जहां पर ज्ञान की बात हो वहां पर क्या होता है भाई, स्यादवाद होता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई आपका अनेकांतवाद क्या होता है, समझिए कि भाई ये कहता है कि हर वस्तु के बहुत सारे गुण होते हैं। एक होता है शाश्वत गुण, नित्य गुण, जिसको हम आपका गुण कहते हैं। दूसरा होता है पर्याय, पर्याय जो है इसमें परिवर्तनशील होता है, या इसका अनित्य गुण होता है। अब जैसे मान लीजिए पेन है, इसका शाश्वत गुण है कि ये प्लास्टिक है, इसको हम कोई भी रूप दे दें, इसका शाश्वत क्या है, प्लास्टिक है। जैसे सोना है, सोने के कुछ शाश्वत गुण है। क्या शाश्वत गुण है सोने की, कि भाई वो चमकीला होता है, उसमें पीलापन होता है, उसकी चमक होती है, ये शाश्वत गुण है, जिस गुण को सोने से कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। सोने से चमक को अलग नहीं किया जा सकता, सोने से जो उसका सुनहरा रंग या पीला रंग है उसको अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, पर सोने का आकार कुछ भी बनाया जा सकता है, उसको अंगूठी के रूप में बनाया जा सकता है, उसको हार के रूप में बनाया जा सकता है, उसको किसी अन्य आकार में ढाला जा सकता है। तो आकार जो उसका हो गया ना, वो परिवर्तनशील गुण हो गया, वो अनित्य गुण हो गया, वो आपका जो है वो ध्यान रखना कि वो आपका जो है परिवर्तित होता रहता है, वो पर्याय हो गया। लेकिन उसका जो मूल गुण है, जो शाश्वत गुण है, वो क्या है, पीलापन, वो क्या है, चमक। तो इस प्रकार ध्यान रखना, हर वस्तु के आपके अलग अलग गुण होते हैं, हम उसके वास्तविक गुण को नहीं देख पाते हैं। वास्तविक गुण केवल कौन देख पाता है, वो देख पाता है कैवली, कैवली मतलब जिसको कैवल्य प्राप्त हो गया, जिसको आपका इन सभी में भेद पता। तो अनेकांतवाद कहता है कि वस्तुओं के अलग अलग गुण होते हैं, एक ही वस्तु में बहुत सारे गुण होते हैं, कुछ गुण नित्य होते हैं, कुछ अनित्य होते हैं। नित्य मतलब शाश्वत होते हैं, हमेशा बने रहते हैं, इनको गुण कहा गया। दूसरे कुछ परिवर्तनशील होते हैं, अनित्य होते हैं, जिनको पर्याय कहा गया। और भाई इन्हीं दो जो है वो आपकी चीजें होती हैं। इन दो में क्या होता है भाई, जो नित्य होता है उसको वस्तु से या द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे सोने को जो है, सोने से चमक को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक। और साथ ही साथ में दूसरा आपका परिवर्तनशील गुण होता है। तो समझिएगा यहाँ पर, अब इसको हम इसमें समझ लेते हैं। जो मैंने आपको बात कही वही है ना। जैन जो है वो आपका वस्तु को मानता है, तो वस्तुवादी हो गया।
सापेक्षतावादी को मानता है। मतलब कि भाई अगर मान लीजिए मैंने किसी को अंगूठी दिखाई तो कोई कहेगा अंगूठी है, कोई कहेगा सोना है, लेकिन और उसके मूल में क्या है भाई आपका सोना। तो ध्यान रखना कि भाई ये सापेक्षता ये क्या मानता है, जब आप शादवाद पढ़ेंगे तो ये क्या कहता है कि ज्ञान सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ज्ञान कोई एक नहीं, ज्ञान सबके लिए अलग अलग हो सकता है, सबका अपनी स्थिति पर अलग अलग ज्ञान होता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका ज्ञान गलत ना हो तो उसके आगे आप नए लगा दीजिए। नए मतलब होता है शायद, तो आपका जो है वो ज्ञान गलत नहीं होगा। ठीक, फिर बहुतत्ववादी है, बहुत सारे तत्वों को मानता है, एक ही वस्तु के बहुत सारे गुण हो सकते हैं। तो भाई रियलिस्टिक है, रिलेटिविस्टिक है और आपका प्लूरलिज्म है। और इसी को क्या कहते हैं, अनेकांतवाद कहते हैं। ध्यान रखना अनेकांतवाद जो है ना वो जैन दर्शन की क्या है भाई आपकी एक प्रकार से तत्व मीमांसा है। और इसमें क्या कहा जाता है कि भाई देखो अनेकांतवाद मैंने आपको बताया वस्तु, और शादवाद जो है वो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। मतलब समझिएगा क्या कहा जाता है इसमें, सापेक्षतावाद क्या है इसको समझना, इन दोनों में बस एक जगह वस्तु हो जाएगी और शादवाद में ज्ञान हो जाएगा। एक वस्तु के अनेक गुण होते हैं, हर व्यक्ति उसके अलग अलग गुणों को देखता है। आप कोई एक वस्तु दिखाएंगे उसके बहुत सारे गुण हैं, अब उस वस्तु के अलग अलग लोग आकर अलग अलग गुण देखते हैं। जैसे आप कोई भी एक वस्तु रख देंगे, अलग अलग लोग आके उसकी अलग अलग विशेषताएं बताएंगे। हो सकता है उसकी कॉमन चीज कोई ना देखे, या उसके मूल में क्या है कोई ना देख पाए। और दूसरा होता है ज्ञान, जहां पर ज्ञान सबको अपना ज्ञान सही लगता है, लेकिन हो सकता है उसका ज्ञान सत्य ना हो। तो ये क्या कहते हैं कि वस्तु या ज्ञान जो है वो ज्ञाता की स्थिति पर निर्भर करता है, ज्ञाता के अनुसार हो सकता है, जिसको हम सापेक्षतावाद कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भाई आपका जो है अनेकांतवाद का संबंध है वस्तु से, शादवाद का संबंध है ज्ञान से। तो ध्यान रखना शादवाद जो है वो आपका ज्ञान मीमांसा से संबंधित हो जाएगा, अनेकांतवाद वस्तु से है, तत्व से है, तो ये तत्व मीमांसा का पार्ट हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। कई बार क्या होता है तत्व मीमांसा आ गया, सर क्या लिखें, पता ही नहीं है तत्व मीमांसा क्या है। अरे भाई अनेकांतवाद लिखना है फिर वहां पर आपको, सर ज्ञान मीमांसा आ गया क्या लिखें, शादवाद लिखना है, क्योंकि शादवाद में ज्ञान की बात की गई है और अनेकांतवाद में तत्व की बात की गई है। ठीक, चलिए तो अनेकांतवाद क्या कहता है कि भाई किसी भी वस्तु की अनेक सत्ताएं होती हैं, किसी भी वस्तु की अनेक सत्ताएं होती हैं। इस अनेकांतवाद में जो अंत शब्द है ना, इस अंत शब्द का मतलब है वस्तु या धर्म दोनों। तो भाई इस लोक में अनेक वस्तुएं हैं, जिनमें से प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है। अनंत धर्मकम वस्तु अनंत धर्मतक एत्वम तत्वम। इस प्रकार अनेकांतवाद जगत में अनेक सत्ताओं को स्वीकार करता है। तो ध्यान रखना इस प्रकार अनेकांतवाद क्या करता है, जगत में बहुत सारी सत्ताओं को क्या करता है भाई आपका स्वीकार करता है। और भाई ध्यान रखिएगा आपका जो है सत्ता के लिए एक शब्द यूज करता है जिसका नाम है द्रव्य। और भाई जब सत्ता को हम अनेक दृष्टिकोणों से देखते हैं तो उसमें बहुत सारे गुण हमको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे धर्म देखने को मिलते हैं। कुछ नित्य हो सकते हैं, स्थायी हो सकते हैं, कुछ अनित्य हो सकते हैं, है ना। तो इस चीज को आप जो है वो क्या रखिएगा भाई ध्यान रखिएगा, ये आपका अनेकांतवाद है। इसको थोड़ा सा और देखते हैं आपका आगे। ठीक, चलिए तो भाई ध्यान रखना। फिर अब ध्यान रखना नित्य धर्म, मैंने आपको बताया नित्य धर्म वो धर्म है जो वस्तुओं में सदैव विद्यमान रहते हैं, वस्तु का अस्तित्व के लिए वो अनिवार्य होते हैं। सोने के लिए जरूरी है, मतलब गोल्ड, सोना मतलब लेट के सोने वाला नहीं, गोल्ड जो होता है स्वर्ण के लिए जरूरी है कि उसमें चमक हो। बिना चमक के स्वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसका आकार कुछ भी हो सकता है।
उसका आकार क्या है, उसका अनित्य धर्म है, वो निरंतर परिवर्तनशील हो सकता है, वो उसके अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं है। भाई स्वर्ण है, कभी उससे आपने अंगूठी बना दी, कभी उसने आपने हार बना लिया, कभी उसने आपने जो उससे आपने चैन बना ली, कभी उसने आपसे कोई आपने और वस्तु बना ली, लेकिन एक चीज कॉमन रहेगी, वो क्या है भाई, चमक। तो चमक के बिना स्वर्ण नहीं रह सकता, लेकिन दूसरी चीजों के बिना रह सकता है। और ये दूसरी वस्तुएं हम देखते हैं, इनको अनित्य कहते हैं। जो शाश्वत रहता है उसको चमक कहते हैं या आपका नित्य कहते हैं। तो नित्य धर्म क्या है भाई आपका, जो आपका वस्तु में परमानेंटली हो, शाश्वत हो, उसके बिना वस्तु का अस्तित्व ना हो। तो ध्यान रखना, इस प्रकार जो नित्य धर्म होते हैं वो वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, इसलिए इसको स्वरूप धर्म भी कहा जाता है। और भाई आपका जो अनित्य धर्म होते हैं वो सदैव विद्यमान नहीं रहते, जो है वो स्थिति के अनुसार आते हैं, तो उसको आपका आगंतुक धर्म जो है वो आपका कहा जाता है। देखिए इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, लगभग चीजें मैंने आपको समझाई, एक सिंगल रीड में समझ में आ जाएगा, क्योंकि सार मैंने आपको इसका समझा दिया। ठीक, चलिए तो भाई ध्यान रखना, अब जैन दार्शनिक क्या करते हैं, अनेकांतवाद का समर्थन तो करते हैं, मतलब चीजें अनेक हैं, लेकिन इससे पहले जो कई दार्शनिक कह गए कि सब चीजें एक हैं, उसका खंडन भी करते हैं। मतलब एक बात हो गई कि मैं कह रहा हूं चीजें अनेक हैं, तो इसको तो मैं सिद्ध करूंगा ही करूंगा, लेकिन चीजें एक नहीं है इस बात का भी खंडन करूंगा। तो भाई ध्यान रखना, अनेकांतवाद के साथ साथ ये क्या करते हैं, आपका एकांतवाद का भी जो है वो आपका खंडन करते हैं। तो एक अनेकांतवाद का समर्थन करते हैं, एकांतवाद का खंडन करते हैं। ठीक इसी प्रकार की जो चीज है वो क्या है भाई आपका स्यादवाद। लगभग इसी प्रकार की चीज आपको क्या देखने को मिलेगी भाई, स्यादवाद देखने को मिलेगी। स्यादवाद कहता है ज्ञान के अलग अलग रूप हो सकते हैं, ज्ञान कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकता, हर चीज का ज्ञान सबको अपने अपने हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक, इसी को कहा गया कि ज्ञान क्या है आपका, सापेक्ष है। जैसे हमने वस्तुओं का देखा कि वस्तुओं के गुण अलग अलग होते हैं, वैसे ही जैन धर्म में ध्यान रखिएगा ये सापेक्षता का सिद्धांत, और किसके सापेक्षता का सिद्धांत भाई आपका, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, व्यक्ति किसी भी चीज को, भाई व्यक्ति का ज्ञान देश के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, अलग अलग चीजों पर निर्भर करता है, और उसके हिसाब से अलग अलग जो है वो आपका ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान आपके व्यक्तिगत रूप से, सापेक्षिक रूप से क्या हो सकता है भाई आपका, सब्जेक्टिव रूप से सत्य हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी उसमें आपकी नहीं पाई जाती, निरपेक्षता या आपका निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं हो सकता। देखिए सापेक्ष होना क्या होता है कि व्यक्ति के हिसाब से, उसकी स्थिति के हिसाब से। भाई अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, किसी ने 4 रंग के अलग अलग चश्मे पहने, जिसने लाल पहना उसको लाल दिख रहा है, तो उसके हिसाब से सापेक्षिक वो ज्ञान हो गया। एक ने हरा लगाया उसको हरा दिख रहा है, किसी ने नीला लगाया उसको नीला दिख रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए सब आपका जो है वो क्या करें, जब सबके लिए वो वस्तु सत्य हो जाए, भाई लाल वाले ने कहा लाल है तो ये केवल उसके लिए लाल है, दूसरे के लिए हरी। अब जब सब चश्मा उतार देंगे अपने, सबको उस वस्तु का निरपेक्ष ज्ञान हो जाएगा। तो क्या होता है कि स्थिति के अनुसार क्या होता है भाई, हमको ज्ञान होता है, इसीलिए ज्ञान सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जो आपको बात पता है वो सत्य है, तो भाई आपका जो है वो चीज आपकी गलत हो जाएगी, तो आपका ज्ञान गलत सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए क्या करता है कि भाई ये जब भी ज्ञान की बात करता है या परामर्श की बात करता है, तो ये क्या कहता है कि भाई आप जो है आपका, देखो ध्यान रखना, इसमें जो परामर्श होता है ना, उस परामर्श को कहा गया न्याय। ठीक, तो भाई यहां पर ध्यान रखिएगा, हमने क्या देखा कि भाई किसी वस्तु का देश काल परिस्थिति के अनुसार जब हम विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम उसी के आधार पर क्या करते हैं, परामर्श करते हैं। फिर सबके परामर्श पर क्या होता है, अलग अलग मतभेद होता है। इसके लिए कहानी चली थी अंधे और हाथियों वाली।
कि भाई कुछ अंधे थे, उनके सामने एक हाथी खड़ा कर दिया गया और पूछा गया भाई बताओ हाथी कैसा दिखता है। तो किसी ने, जिसने हाथी की सूंड पकड़ी उसने कहा भाई हाथी तो अजगर के समान है। जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी उसने कहा सांप तो रस्सी के समान है। जिसने हाथी का पैर पकड़ा उसने कहा भाई हाथी तो जो है वो खंबे के समान है। जिसने आपका हाथी का पेट छुआ उसने कहा हाथी दीवार के समान है। जिसने हाथी के कान छुआ उसने कहा हाथी तो पंखे के समान। तो सबका ज्ञान उनकी स्थिति के हिसाब से अलग अलग हो, लेकिन अगर ये अपने ज्ञान को सभी सत्य बोले तो ये सही ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब ये क्या करेंगे, परामर्श करेंगे, और इनके परामर्श में क्या है भाई, आपस में मतभेद है। एक कह रहा है पंखे जैसा, एक कह रहा है खंबे जैसा, एक कह रहा है दीवार जैसा, एक कह रहा है सांप जैसा, एक कह रहा है अजगर जैसा। तो भाई अब किसी के भी परामर्श से उसको वस्तु के पूर्ण रूप का बोध नहीं हुआ कि वो कैसी है। केवल क्या मिल रहा है, एक आंशिक ज्ञान ही उसको मिल रहा है। एक जिस पर्टिकुलर चीज को वो देख रहा है, जिस पर्टिकुलर व्यू से वो जान रहा है, उसको केवल वही ज्ञान मिल रहा है। तो अब क्या करें भाई, तो भाई आपके लिए समझिए, मतलब इसका क्या अर्थ हो गया कि कोई भी एक परामर्श आपका सही नहीं होता है ना। मैंने जैसा एग्जांपल दिया था कि 4 अलग अलग रंग के चश्मे पहनकर अलग अलग व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर वो अपनी बात को केवल सिद्ध करेंगे कि वस्तु या तो लाल है, या तो हरी है, या तो नीली है, या तो पीली है, तो भाई उनको कोई भी आपका सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए क्या करो कि भाई इस वस्तु का जो आपका ये जो आंशिक ज्ञान है ना, इसको क्या कहा जाता है, नए कहा जाता है। ठीक, तो भाई ध्यान रखना, इसका जो आपको आंशिक जो पार्टिशियल आपको नॉलेज मिल रहा है, जो पार्शियल नॉलेज आपको मिल रहा है, उसको क्या कहा जाता है, नए कहा जाता है। और भाई नए क्या है, आपके विभिन्न दृष्टिकोण है, ये आंशिक रूप से सत्य हो सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकते। तो अब क्या किया जाए, तो भाई जैन जो है, जैन ग्रंथ इस बात का आग्रह करते हैं कि प्रत्येक न्याय के आगे क्या लगा दो भाई, आप स्यात लगा दो। स्यात मतलब होता है शायद। स्यात मतलब क्या होता है आपका, शायद। और भाई जब आप शायद शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये इस बात का संकेत होता है कि उसके साथ आप जिस वाक्य का प्रयोग कर रहा है उसकी जो है वो सत्यता विशेष प्रसंग पर ही क्या करती है भाई, आपका जो है वो निर्भर करती हैं। अन्य चीजों में वो आपका गलत हो सकता है ना। तो ध्यान रखना, आगे क्या लगा दो भाई, स्यात लगा दो। स्यात का जो है वो आप सामान्य अर्थ समझिए, स्यात का मतलब होता है शायद। और इसी स्यादवाद में जब हम स्यात लगाते हैं तो 7 प्रकार का जो है वो प्रयोग होता है, जिसको आपका सप्तभंगी सिद्धांत जो है वो आपका कहा जाता है। ठीक, चलिए तो अगला देखते हैं। अगला जो है वो क्या होता है, सप्तभंगी नय, मतलब अनेकांतवाद या स्यादवाद का ये व्यवहारिक रूप है, जिसमें भाई हम 7 प्रकार के कथनों से सत्य को जानने का प्रयास करते हैं और जो अलग अलग दृष्टिकोण है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु के विषय में परामर्श के नए मतलब 7 प्रकार हो सकते हैं। तो भाई 7 परामर्श किस प्रकार के होते हैं, और 7 परामर्श होते हैं, इसलिए सप्तभंगी सिद्धांत या सप्तभंगी नय इसको कहा जाता है। और 7 नय कौन कौन से हैं, पहला है स्यात् अस्ति, शायद वो है। स्यात् न्यास्ति, शायद नहीं है। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति च, शायद है और नहीं भी। स्यात् अव्यक्तम, शायद अव्यक्त है। तीसरा कि शायद स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च, शायद है लेकिन उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद शायद आपका नहीं है लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता। शायद है भी, नहीं भी, व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो 7 है, शायद है, शायद नहीं है, शायद है और नहीं भी है, शायद उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, शायद है लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता, शायद नहीं है लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता, शायद है भी और नहीं भी और व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। तो ये 7 प्रकार के जो है वो आपका क्या है भाई, नए हैं।
और इसी को क्या कहा गया आपका, सप्तभंगी न्याय जो है वो आपका कहा गया। ठीक, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत थे। ठीक, इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि भाई अभी शाद्यवाद क्या कहता है, शाद्यवाद या अनेकांतवाद या अनेकात्मवाद, इनका हमको क्या सार देखने को मिलता है, तो भाई ये उदार दृष्टिकोण की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, ये भाई आपका कहते हैं कि आप लिबरल हो, उदार दृष्टिकोण की, भाई आप जो है दूसरे की चीजों को क्या करना चाहिए, भाई समझने का प्रयास करना चाहिए, और जब ये चीज आएगा तो समाज के लिए लाभदायक होगी। दूसरा कि व्यक्ति में उदार मनोवृत्ति का विकास होगा, व्यक्ति नई चीजों को सीखेगा, व्यक्ति अपने मत को केवल सही नहीं कहेगा, दूसरे के मत को भी सुनने का प्रयास करेगा, समझने का प्रयास करेगा, और इसी आधार पर आपका सांप्रदायिकता हो गई, जातीयता हो गई, लैंगिक द्वेष हो गए, ये सब क्या होंगे भाई आपके कम होंगे। साथ ही साथ में आपका सभी धर्मों के जो है वो समन्वय होगा, क्योंकि सभी धर्मों का लक्ष्य क्या है भाई आपका, सत्य की खोज या मोक्ष की खोज करना है, और सबके रास्ते अलग अलग हैं, सबकी आंतरिक लक्ष्य एक है, सबका आंतरिक लक्ष्य है भाई मोक्ष की प्राप्ति। किसी ने उसको मोक्ष कह दिया, किसी ने कैवल्य कह दिया, किसी ने जन्नत कह दिया, बस जो बाह्य तत्व है ना उनके, जो पूजा विधि रहन सहन वो अलग है। तो अगर आप अनेक दृष्टिकोण से सोचते हैं, आप केवल अगर अपने धर्मों के मत को सही ना माने, दूसरे के धर्मों के मत को भी स्वीकार करने की क्षमता रखें, तो भाई आपका सभी धर्मों के बीच क्या होगा, समन्वय होगा। आप जो है अब जो है विवेचनात्मक तर्क, आपका लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगी, जिसमें अपने तर्क के माध्यम से आप लगभग सभी दृष्टिकोणों पर विकास करेंगे, और उसके बाद आप जो है वो क्या ले पाएंगे भाई, सही निर्णय ले पाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। तो भाई नैतिक निर्णयों में लेने में क्या करेगा भाई आपका, ये मदद करेगा। तो ये क्या था भाई आपका जो है वो शाद्यवाद था। तो अब हम जैन धर्म के लगभग सभी एक्सपर्ट को समझ चुके हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि भाई जैन धर्म की जो है वो क्या योगदान है। तो आपको बस यही सब बताना है जो हमने पढ़ा है। हमने जो जो मूल सिद्धांत पढ़े हैं, कर्मवाद, आत्मवाद, पंच महाव्रत, त्रिरत्न, ये हमको सबको बताना है। तो हम जो है वो आपका इस चीज पर है ना, आप चाहे तो इस पर एक आंसर लिख के जैन धर्म के प्रमुख दर्शन या जैन धर्म के जो है वो वर्तमान समय में जैन धर्म के सिद्धांत कितने प्रासंगिक हैं, इस पर आप चाहे तो एक आंसर लिखकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो आप या जो है वो भेज सकते हैं। तो वहां पर जो है वो आपकी चीजें जो है आप बेहतर आंसर राइटिंग का प्रयास भी इससे कर सकते हैं ना। तो दोस्त मिलते हैं अब एक आपका नए थिंकर के साथ, एक नए समाज सुधारक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।